लाहौर स्टेशन पर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकी। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी शाह बीबी ने थके कदमों से प्लेटफार्म पर कदम रखा। हाथ में एक पुराना बक्स, सर पर दुपट्टा और आंखों में हल्की सी चमक, जैसे किसी अधूरे ख्वाब को लेकर वो शहर आई हूँ। उनके दिल में सिर्फ एक खुशी थी, अब अपने बेटे हमजा के साथ रहूंगी, घर में बच्चों की हंसी सुनूंगी और दिन फिर से रोशनी से भर जाएंगे। सामने खड़ा था हमजा, हाथ में मोबाइल, नजरें किसी काल में उलझी हुई। अरे हमजा बेटा, शाह बीबी ने मुस्कुराकर पुकारा। हमजा ने सर उठाया, हल्की सी मुस्कुराहट दी। अम्मी आइए ना, गाड़ी उधर खड़ी है। आवाज़ में अपनाई हुई तो थी, मगर वो गर्मी नहीं जो माँ के लमस से मिलती है। रास्ते भर शाह बीबी शहर की ऊंची इमारतों और चमकती दुकानों को देखती रही। कितना बदल गया है लाहौर, जब मैं गई थी तब ये सड़कें कच्ची थी। वो आहिस्ता से बोली। हमजा ने बस हूँ कहा, उंगलियां अब भी मोबाइल पर मसरूफ थी। घर पहुंची तो सामने बहू सानिया थी, स्टाइलिश लिबास में, हाथ में फ़ोन। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जी, कहती हुई वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी। शाह बीबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सदा खुश रहो बेटी। सानिया ने सर झुका लिया, चेहरे पर ना कोई एहसास ना कोई अपनाई। कुछ देर बाद शाह बीबी को एक छोटे कमरे में ले जाया गया, घर के पिछले हिस्से में, जहाँ पहले से कुछ पुराना सामान रखा था। अम्मी जी, ये कमरा साफ करवा दिया आपके लिए, बाकी आगे बच्चों का स्टडी रूम है, सानिया बोली। शाह बीबी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो बस एक कोना चाहिए था। कमरे की दीवारों पर नमी के दाग थे, मगर उनके दिल में उम्मीद थी। उन्होंने बिस्तर पर अपनी पुरानी चादर बिछाई और आहिस्ता से कहा, अब तो दिन अच्छे गुजरेंगे बेटा, साथ है, घर है, क्या चाहिए और। शाम को जब डाइनिंग टेबल पर बैठे, शाह बीबी भी कुर्सी खींचकर पास बैठने लगी तो सानिया बोली, अम्मी जी आप चाहें तो पहले खा लीजिए, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। अरे नहीं बेटी, साथ में ही खा लेंगे। मगर बच्चों ने हेडफोन लगाकर सर हिला दिया। हमजा किसी ईमेल में मसरूफ था। शाह बीबी ने नवाला तोड़कर मुंह में रखा, मगर नवाले से ज्यादा कड़वा जायका उनके दिल में उतरा। रात में वो खिड़की से बाहर देखनी थी, शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, मगर उनके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी अंदर आई काम वाली औरत सुमेरा, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर पसीना, मगर लबों पर मुस्कुराहट। अम्मी जी कुछ चाहिए, पानी, दवा? नहीं बेटी, तू बैठना थोड़ा। गांव में तो लोग सीधी बात करते हैं, जहाँ सब अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। सुमेरा हंस पड़ी। अम्मी जी आप हैं ना इस घर में, तो लगता है थोड़ी रौनक है, वरना सब तो अपने अपने मोबाइल में गुम रहते हैं। शाह बीबी चुप रह गई। उस रात वो देर तक जागती नहीं, पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। वो दिन जब सेहन के पीपल के नीचे बैठकर हमजा का स्कूल से आना देखती, उसके लिए गुड़ वाली रोटी रखती और हर शाम उसकी हंसी सुनती। आज वही बेटा दो लफ्ज भी दिल से नहीं बोल पाता था। सुबह सानी की आवाज़ ने चौंका दिया। अम्मी जी चाय बना लेंगी, मेरी एक मीटिंग है। हाँ बेटी बना दूंगी, शाह बीबी बोली और आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक सुकून था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने चाय बनाई, ट्रे में रखी और सानिया के कमरे में ले गई। सानिया ने बगैर देखे कहा, थैंक यू अम्मी जी। शाह बीबी खामोश वापस आ गई। कमरे में आकर उन्होंने अपना पुराना एल्बम निकाला, तस्वीरों पर उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता से बोली, देख बेटा, जब तू छोटा था ना, तो जब भी बुखार चढ़ता था सारी रात तेरे सर पर हाथ रख कर बैठती थी, और आज तू इतना बड़ा हो गया कि तेरी माँ का तन्हापन तुझे नजर ही नहीं आता। आंखों से आंसू निकले, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। अभी तो बस कुछ दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेटा समझ जाएगा। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, मगर उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दिन गुजरते के लाहौर के उस घर में हर चीज़ नई थी, फर्नीचर, टीवी, पर्दे, बस एक चीज़ पुरानी रह गई थी, माँ का दिल। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती तो वो आहिस्ता से आंखें खोलती, मगर दीवार पर लगी घड़ी के कांटे जैसे वक्त की तरह रुक गए हूँ। नीचे से बर्तनों की आवाज़ें, सानी की बुलंद आवाज़, अम्मी जी दूध उबाल कर रख दीजिएगा, बच्चों का नाश्ता मुझे बनाना है। हाँ बेटी अभी करती हूँ। जब वो किचन में पहुंची तो देखा सानिया मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ मम्मा, वही पुरानी आदतें हैं, हर काम में दखल देती हैं। देखती हूँ अब कितने दिन टिकती हैं यहाँ। शाह बीबी के हाथ रुक गए। उबलते दूध की भाप से उनकी आंखें नम हो गई, मगर वो कुछ ना बोली, बस आहिस्ता से चूल्हे की आंच कम कर दी। वक्त गुजरता गया। हमजा दफ्तर के कामों में, बच्चे स्कूल और मोबाइल में, और शाह बीबी का कमरा वाकई घर से अलग थलग हो गया। कभी वो टीवी चलाती तो सानिया कहती, अम्मी जी आवाज़ कम कीजिए, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी वो खिड़की खोलती तो जवाब आता, मच्छर आ जाएंगे, बंद रखें। अब दीवारें बोलने लगी थी, हर कोना कहने लगा, ये घर तो है मगर इसमें अपनापन नहीं। एक दोपहर सुमेरा आई, अम्मी जी आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। थकन नहीं बेटी, बस याद आ गई उन दिनों की जब मैं खुद घर चलाती थी।
हमजा कितना हंसमुख बच्चा था। एक बार बुखार में सारी रात पानी की पट्टियां रखी। सुबह उसने कहा, अम्मी आप सबसे बहादुर हैं। शाह बीबी की आवाज़ रुक गई। सुमेरा ने नरमी से कहा, अम्मी जी बेटा बड़ा हो जाता है मगर माँ का दिल कभी बड़ा नहीं होता। शाह बीबी ने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में वही नरमी थी जो अब इस घर में कहीं नहीं बची थी। शाम को जब हमजा दफ्तर से आया, शाह बीबी ने हिम्मत करके कहा, बेटा तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, बचपन में तुझे बहुत पसंद थे। हमजा ने फाइलों का ढेर रखते हुए कहा, अम्मी आज नहीं, बहुत थक गया हूँ, नया ऑर्डर है, बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। ठीक है बेटा, वो बोली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। फिर अलवामा उठाया, हमजा की बचपन की मुस्कुराती तस्वीर देखी और धीरे से बोली, कितनी जल्दी बड़ा हो गया तू, और मैं शायद वहीं रुक गई जहां तू बचा था। अगली सुबह सानिया की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, मगर उस बार गुस्से में। अम्मी जी आपने सुना, कल मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे, अलमारी में रखे थे, आज कहीं नहीं मिल रहे। हमजा ने हैरानी से कहा, शायद कहीं और रख दिए होंगे। सानिया तेज लहजे में बोली, नहीं हमजा, मुझे अच्छी तरह याद है, कल दोपहर यहीं रखे थे, अब साफ साफ किसी ने निकाले हैं, घर में और है भी कौन। इसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता शाह बीबी के कमरे की तरफ उठी। हमजा खामोश हो गया, जानता था सानिया क्या सोच रही है, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। शाह बीबी उस वक्त अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। पीछे से सानिया और हमजा अंदर आए। अम्मी, हमजा की आवाज़ भारी थी। हाँ बेटा क्या हुआ? सब खैरियत। सानिया बीच में बोल पड़ी, अम्मी जी अलमारी से 1 लाख रुपए गायब हैं, आप तो घर में अकेली रहती हैं दिन भर। शाह बीबी के हाथ कांप गए। बेटी तू क्या कह रही है, मैंने तो तुम्हारी चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। हमजा ने धीरे से कहा, अम्मी हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बस पूछ रहे हैं, आपने कुछ देखा क्या? नहीं बेटा कुछ भी नहीं, सानिया ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का, ज़रा आपका बक्सा देख लूँ। अरे बेटी ये क्या कह रही है तू, मेरा बक्सा? इसमें तो बस मेरे कपड़े, हमजा के बचपन की तस्वीरें हैं। मगर सानिया ने इजाज़त लिए बगैर बक्सा खोल दिया। शाह बीबी घबरा गई। बेटी खुदा के लिए ना कर, ये मेरे दिल का सहारा है। लेकिन सानिया ने कपड़ों के नीचे हाथ डाला और अचानक 2 घड़ियां नोटों की ज़मीन पर गिर पड़ी। लम्हा भर में कमरे में सन्नाटा छा गया। हमजा की आंखें फैल गईं। सानिया के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। देख लिया हमजा, अब क्या सबूत चाहिए? यही है तुम्हारी नेक माँ। शाह बीबी की लरजती आवाज़ में बोली, नहीं बेटा ये पैसे मैं नहीं लाई, खुदा की कसम मैं नहीं, तू बस एक बार मेरी आंखों में देख, क्या मैं तेरे घर की इज्जत लूट लूंगी। मगर हमजा के लबों पर चौक थी। उसने सिर्फ सर झुका लिया। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की ज़रूरत नहीं, सानिया ने सख्त लहजे में कहा। अब सब कुछ साफ, घर में चोरी किसने की? शाह बीबी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उन्होंने हमजा के बचपन की तस्वीर उठाई, सीने से लगाई और रो पड़ी। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज वही मुझसे सबूत मांग रहा है। आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, मगर सानिया के चेहरे पर ज़रा नरमी ना आई। कुछ देर बाद सुमेरा आई। दरवाज़ा खोलते ही सानिया चीखने लगी, तो अब तू क्यों आई है? तेरी वजह से ही ये सब हुआ है, तू ही सिखा रही थी ना अपनी अम्मी जी को। सुमेरा के हाथ कांप गए। नहीं बीबी जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर चोर नहीं। चोरी नहीं की तो फिर तेरे कहने पर अम्मी ने पैसे क्यों दिए? अम्मी जी ने तो बस चुप रह, निकल जा यहाँ से अभी के अभी। सुमेरा आंखों में आंसू लिए दरवाजे से बाहर चली गई। पीछे से शाह बीबी ने पुकारा, सुमेरा रुक जा बेटी। मगर अब कोई आवाज़ किसी को सुनाई न दी। रात का सन्नाटा सारे घर पर छा गया। शाह बीबी अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल कह रहा था अब जाना होगा, इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा। बाहर ड्राइंग रूम में सानिया और हमजा धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये हमारी इज्जत का सवाल है, सानिया बोली। अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो इन्हें गांव भेजो या ओल्ड होम। हमजा खामोश बैठा रहा। आखिर हल्की आवाज़ में बोला, सानिया वो मेरी माँ है। सानिया ने तेज़ लहजे में कहा, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब एक ही छत के नीचे दोनों नहीं रह सकती। शाह बीबी ये सब अपने कमरे से सुन रही थी। वो उठी और आहिस्ता से बोली, अब इस घर की रोशनी भी मेरे लिए बुझ गई है। रात भर वो जागती रही। सुबह जब सूरज निकला तो उनके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। वो कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला, मगर चाय ठंडी हो चुकी थी। आंखें सूजी हुई थी जैसे सारी रात रोई हूँ। बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। सानिया नाश्ता पैक कर रही थी। हमजा दफ्तर जाने की तैयारी में था। सब मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर उस मामूल के नीचे एक दिल टूट चुका था। दोपहर का वक्त था। हमजा हाथ में एक छोटा सा बैग लिए माँ के कमरे में आया। शाह बीबी तस्वीर पढ़ रही थी। अम्मी, उसने नरम लहजे में कहा। हाँ बेटा, चाय लाऊं?
نہیں امی، وہ آج 2-3 دن کے لیے آپ کو ایک جگہ لے جانا ہے، ذرا ہوا بدل جائے گی تو طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ شاہ بی بی نے مسکرا کر کہا، اچھا بیٹا، اب میری طبیعت کا کیا، تو کہے تو میں چلتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، دوپٹہ درست کیا، بیگ سنبھالا اور دھیرے سے کہا، یار اب اگر میں واپس نہ بھی آئی تو بھی ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر چل رہی تھی، لاہور کی چمک دمک پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ شاہ بی بی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، سڑکوں کے کنارے وہی پرانے درخت، وہی ہوا، سب کوئی یادوں کی طرح ان کے دل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا، بیٹا کہاں جا رہے ہیں، گاؤں؟ حمزہ نے نظریں چرائیں، نہیں امی، ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ شاہ بی بی خاموش ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے مگر انہوں نے چھپا لیے۔ بیٹا اگر تو چاہتا ہے تو میں وہیں رہ لوں گی، بس ایک وعدہ کر، عید یا کسی تہوار پر کبھی ملنے آ جانا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ منہ پھیر کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی، باہر بورڈ لگا تھا، نکہت آرام گاہ، بزرگ خواتین کے لیے۔ شاہ بی بی نے پڑھا، دل جیسے رک گیا۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں، یہی ہے وہ جگہ بیٹا۔ حمزہ کچھ نہ بولا، میں بوجھ بن گئی تھی نا بیٹا۔ اس کے الفاظ ہلکے مگر تیر کی طرح لگے۔ نہیں امی، ایسا مت کہیں، پھر کیوں لایا تو مجھے یہاں؟ وہ آہستہ سے بولی، حمزہ کے لب سلے ہوئے تھے۔ شاہ بی بی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جانے دے بیٹا، اب میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس یہی چاہتی ہوں کہ تیری زندگی آسان رہے۔ انہوں نے حمزہ کا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما، ماتھا چوما اور کہا، خوش رہنا بیٹا، ماں کی دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں ہوتی۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے جھک کر ماں کے ہاتھ چومے مگر شاہ بی بی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب مت رو بیٹا، ماں کو دیکھنا نہیں، محسوس کرنا، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اتنے میں آرام گاہ کی ایک عورت آئی، شاہ بی بی کا ہاتھ تھام اور اندر لے گئی۔ جاتے جاتے وہ مڑ کر بولی، بیٹا میرا صندوق گھر میں ہی رہ گیا، اس میں تیری بچپن کی تصویریں ہیں، کبھی دیکھ لینا جب دل کرے۔ گاڑی واپس چل پڑی۔ شاہ بی بی آرام گاہ کے برآمدے میں بینچ پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، بیٹا میں تیرے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہ لیتی، مگر تو نے مجھے اپنے دل سے کیوں نکال دیا۔ آرام گاہ کی دیواروں پر شام اتر آئی تھی، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی، بس ایک ماں کا ٹوٹا ہوا دل جو سناٹے میں سانس لے رہا تھا۔ اگلی صبح وہ احتیاط سے اندر قدم رکھ ہی رہی تھی، سامنے لان میں کچھ بوڑھی خواتین دھوپ میں بیٹھی تھیں، کوئی اخبار پڑھ رہی تھی، کوئی خاموش چپ چاپ آسمان تک رہی تھی۔ وارن نے رجسٹر پر دستخط کروائے، امی جی یہاں سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کھانا وقت پر ملے گا، دعا بھی، کوئی تکلیف ہو تو بتا دیجیے گا۔ شاہ بی بی نے بس سر ہلا دی اور اپنے نئے کمرے میں چلی گئی۔ ایک تنگ سا کمرہ، ایک بستر، ایک گھڑی، ایک لوہے کی الماری۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، یار اب یہی میرا نیا سفر ہے۔ شام ڈال رہی تھی، شاہ بی بی نے نکہت آرام گاہ کی ترتیب سمجھ لی تھی، شام 4:30 بجے چائے، 6 بجے کھانا، 7 بجے دعا، پھر سب اپنے کمروں میں۔ مگر نیند کہاں تھی؟ ان کے دل کے اندر ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کاش میرا حمزہ ایک بار آ جائے، بس ایک بار۔ مگر دروازے پر صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ اگلے دن صبح ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، امی جی۔ شاہ بی بی چونک گئی، دروازے پر کھڑی تھی سمیرہ، وہی پرانی کام والی، آنکھوں میں ندامت، ہاتھ میں ایک ٹفن۔ امی جی مجھے پتا چلا آپ یہاں ہیں، دل ٹوٹ گیا سن کر، آپ نے میرے لیے جو کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ شاہ بی بی کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹی تو آ گئی تو لگتا ہے اللہ نے مجھ پر اب بھی کرم کیا ہے۔ سمیرہ نے ٹفن کھولا، آپ کے لیے کھچڑی بنا کر لائی ہوں، آپ کو بہت پسند تھی نا؟ شاہ بی بی مسکرا دی، ہاں بیٹی یہاں سب کچھ اجنبی ہے، بس تیرے ہاتھ کا ذائقہ یاد تھا۔ دونوں خاموش بیٹھ کر کھانے لگی۔ آرام گاہ کی دوسری عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، اتنا پیار، اتنی نرمی کسی اجنبی میں کہاں ملتی ہے۔ دن گزرتے گئے، سمیرہ ہر اتوار آتی، کبھی پھل کبھی گھر کا بنا سالن لے آتی۔ شاہ بی بی اسی دن کا انتظار کرتی، وہ بیٹی نہیں تھی مگر ہر ملاقات ماں بیٹی جیسی لگتی تھی۔ ایک دن شاہ بی بی نے کہا، بیٹی جب میں لاہور آئی تھی نا، سوچا تھا اپنے پوتوں کی ہنسی سنوں گی، مگر اب یہاں ہر دیوار مجھے میرے اندر کا سناٹا سناتی ہے۔ سمیرہ نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما، امی جی اب آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا۔ شاہ بی بی کی آنکھوں میں نرمی اور نمی دونوں آ گئی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے چھینے ہوئے رشتے کسی پرائے کے ہاتھ سے لٹا دیتا ہے۔ اب آرام گاہ کی باقی عورتیں بھی انہیں ماں جی کہنے لگی تھی، وہ سب کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی کسی کو کہتی، بیٹی کھانا پورا کھا لو، نہیں تو دعا کڑوی لگے گی۔ وہ جیسے اپنے دکھ سے دوسروں کو مرہم دیتی تھی۔ مگر رات کو جب سب سو جاتی وہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی، سینے سے حمزہ کی بچپن والی تصویر لگاتی اور دھیرے سے بولتی، بیٹا تیری ماں یہاں ٹھیک ہے، بس تیری آواز یاد آتی ہے۔ ایک دن سمیرہ اپنے چھوٹے بیٹے احمد کو ساتھ لائی، امی جی یہ آپ سے دعا لینا چاہتا ہے۔
शाह बीबी ने हैरान होकर कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ? अहमद ने झुक कर कहा, अम्मी कहती हैं आप ही हमारी अम्मा हैं। शाह बीबी के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। वो लम्हा आरामगाह का सबसे रोशन लम्हा बन गया। कई महीने गुजर गए, मगर अब शाह बीबी के चेहरे पर एक इत्मीनान था। उनकी आंखों की थकन कुछ कम होने लगी थी। एक दिन सुमेरा बोली, अम्मी जी मैं हमजा साहब को फ़ोन करवा दूं, शायद आपसे बात कर लें। शाह बीबी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, नहीं बेटी, अब अगर वो आएगा तो माँ के पास नहीं, अपने पछतावे के सामने। मैं उसकी आंखों में वो साया नहीं देखना चाहती जो मुझे दूर भेज गया। सुमेरा चुप हो गई, बस उनके हाथ थामे बैठी रही। शाम डली तो शाह बीबी बरामदे में बैठी थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। उन्होंने तस्वीर सीने से लगाई और मध्यम आवाज में कहा, हमजा माँ थक गई है, मगर दिल कभी पछतावे में डूबे तो आ जाना, माँ फिर भी तुझे गले लगा लेगी। उनके चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे कोई टूटा दिल दोबारा दुआ बन गया हो। वो रात निकहत आरामगाह की सबसे पुरसुकून रात थी। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी माँ की अधूरी जिंदगी झांक रही हो। वो रात खामोश थी, चांद आसमान पर अधूरा सा लटक रहा था और निकहत आरामगाह के कमरे में शाह बीबी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सामने मेज पर एक कागज, एक कलम और उनके कपकपाते हाथ। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, मेरे बेटे हमजा, सदा खुश रहो बेटा, शायद ये मेरा आखिरी खत है। कलम बार बार रुक जाता, आंखों से बहते आंसू कागज को भिगो रहे थे। बेटा मैं जानती हूँ तू माँ को चोर नहीं समझना चाहता था, मगर हालात ने तुझे वैसा सोचने पर मजबूर किया। जिस दिन तू दफ्तर गया था उसी दिन सानिया ने तेरे पैसे मेरे बक्से में रख दिए थे। वो चाहती थी कि मुझे इस घर से निकाला जाए। उन्होंने लंबा सांस लिया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा बेटा, क्योंकि मैं तेरा घर टूटता नहीं देख सकती थी। अगर मैं सच बताती तो तेरी जिंदगी बिखर जाती, इसीलिए मैंने खामोशी चुनी, क्योंकि माँ का काम होता है सब संभालना, चाहे खुद ही क्यों न टूट जाए। कागज पर एक आंसू गिरा, स्याही फैल गई। वो मुस्कुराई जैसे अपने दुख पर भी पर्दा डाल रही हो। बेटा याद है ना, जब तू बच्चा था तू कहता था, अम्मी आप जैसी कोई नहीं। मैं तब सोचती थी कि तू बड़ा होकर भी यही कहेगा, मगर अब समझ आई जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि हालात रिश्ते बदल देते हैं। यह सानिया को भी कसूरवार नहीं समझती, शायद उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। मगर बेटा अगर कभी तू किसी रिश्ते में तन्हाई महसूस करे तो किसी बूढ़ी माँ की आंखों में देख लेना। कलम लर्जने लगा, मगर वो लिखती रही, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं तुझे बहुत चाहा। तू जब ये खत पढ़ेगा तब शायद मैं ना हूँ, मगर याद रख माँ की दुआ मरने के बाद भी औलाद के साथ चलती है। उन्होंने खत लपेटा, लिफाफे में रखा और उस पर लिखा, मेरे बेटे हमजा के नाम। फिर उसे मेज पर रख दिया। उसके बाद खिड़की के पास आकर बैठ गई। हवा उनके चेहरे से खेल रही थी। उन्होंने मध्यम आवाज में वही पुराना गीत गाया जो वो हमजा के बचपन में उसे सुलाते वक्त गाया करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सांसें थम गई। चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई माँ अपने आखिरी लम्हे में भी अपने बेटे को माफ कर गई हो। अगली सुबह स्टाफ ने दरवाज़ा खोला तो शाह बीबी अपनी कुर्सी पर बैठी मिली। सीने से तस्वीर लगी हुई, आंखों में बंद सुकून। मेज़ पर वही खत रखा था, कागज़ के नीचे हल्की स्याही फैली थी, जैसे अल्फाज के साथ उनकी रूह भी बह गई हो। अमले ने फ़ौरन फ़ोन किया, सर आपकी वालदा नहीं रही। हमजा का मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा। दफ्तर की मीटिंग चल रही थी, मगर उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बेटा तू जब बड़ा होगा ना, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ना। वो कुछ कहे बगैर गाड़ी लेकर भाग निकला। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही मनाजर आते रहे, माँ का मुस्कुराता चेहरा, वो संदूक, वो माँ का प्यार। जब वो निकट आरामगाह पहुंचा तो देखा कुछ औरतें माँ के जिस्म को सफ़ेद चादर में लपेट रही थीं। चेहरे पर वही नूर, वही सुकून जो सिर्फ माफ़ करने वालों के चेहरों पर होता है। हमजा ज़मीन पर बैठ गया, माँ के कदमों में सर रख दिया। अम्मी माफ़ कर दो, मैंने आपको झूठा कहा, आपके प्यार को बोझ समझा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में आरामगाह की एक बुजुर्ग खतून आई, बोली, बेटा तुम्हारी अम्मी रोज़ एक ही बात कहती थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था। और ये रही उनकी आखिरी चिट्ठी। हमजा के हाथ लर्ज गए। उसने ख़त खोला, जैसे जैसे पढ़ता गया चेहरे का रंग उड़ता गया। हर लफ्ज़ तलवार की तरह दिल पर लग रहा था। माँ की चुप, उसका दर्द, उसकी माफ़ी। खत खत्म होते ही हमजा ज़मीन पर गिर पड़ा। अम्मी अगर एक बार तेरा चेहरा देख लेता ना तो शायद मेरी रूह बच जाती। उसकी चीख आरामगाह के हर कोने में गूंज उठी। वो चीख नहीं थी, एक बेटे का बिखर जाना था। शाम का वक्त था, निकट आरामगाह के सेन में सूरज डूब रहा था।
सफ़ेद कफन में लिपटी शाह बीबी की लाश के सामने हमजा बैठा था। आंखें लाल, सांसें बारी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे दिल रोकर खाली हो चुका हो। इमाम साहब ने दुआ करवाई, आयतें पढ़ी। हमजा ने लरजते हाथों से माँ के कफन के किनारे छुए। अम्मी आप चलेंगी, मगर मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ आप छोड़ गई। दफन के बाद जब सब लोग जा चुके, हमजा ने माँ की कब्र के करीब बैठकर मट्टी को हाथ से छुआ। अम्मी कुछ नहीं बचा सो नदामत के, आपकी मोहब्बत को मैंने बोझ समझा, आपकी खामोशी को कमज़ोरी। अब समझ आया कि माँ की खामोशी दुआ होती है, बद दुआ नहीं। उसकी आंखों से मट्टी में आंसू गिरते गए। वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत अजीम थी, उन्होंने तुम्हें कभी बुरा नहीं कहा। हर रात उनके लबों पर बस यही होता था, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। हमजा ने आसमान की तरफ देखा, अम्मी अब आपकी दुआएं मेरी सज़ा बन गई हैं। चंद दिन गुजरे, हमजा के चेहरे पर वही वीरानी थी। घर वापस आया तो दरवाजे पर सानिया खड़ी थी, चेहरे पर मसनूई अफसोस। क्या हुआ हमजा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हमजा की आवाज़ सर्द मगर अंदर से दहकती हुई थी। माँ चली गई सानिया, हमेशा के लिए। सानिया चौंकी, क्या मतलब, कब? आज सुबह निकहत आरामगाह में, अकेली, बस एक तस्वीर और एक चिट्ठी के साथ। सानिया के होंठ हिले मगर आवाज़ न निकली। अल्लाह उनकी मगफरत करे। फिर मसनूई नरमी से बोली, हमजा अब खुद को संभालो, जो होना था हो गया। हमजा ने तेज़ी से उसकी तरफ देखा। होना था सानिया या तुमने करवाया? सानिया पीछे हटी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हमजा ने जेब से वो आखिरी चिट्ठी निकाली जिस पर माँ के आंसू के दाग अब भी नुमाया थे। ये माँ का खाता है जिसमें लिखा है कि तुमने ही पैसे मेरी माँ के बक्से में रखे थे ताकि उन्हें चोर बनाकर निकाल सको। सानिया का चेहरा जर्द पड़ गया। हमजा मैंने तो सिर्फ, क्यों सानिया, क्यों किया तूने ये उस माँ के साथ जिसने तुम्हें अपनी बेटी कहा था? सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा वो हर वक्त तुम्हें मुझसे दूर करती हैं, हर बात में दखल देती है। मैं बस तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ रखना चाहती थी। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हमजा की आवाज़ कांप गई। गलती? तुम जानती हो ना, वो अपनी आखिरी दिन तक यही कहती रही, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मरते दम तक मेरी एक नज़र चाहती रही जो मैंने कभी ना दी। सानिया ज़मीन पर गिर गई। हमजा मुझे माफ़ कर दो। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने सुमेरा खड़ी थी। उसने माँ जी का संदूक हमजा के हवाले किया। उसने सानिया की तरफ देखा। सानिया, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, माँ ने तुम्हें भी माफ़ कर दिया, मगर अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये घर अब उस माँ की यादों का मज़ार बनेगा जिसे तुमने तोड़ा था। सानिया ने सर झुकाया, रोती हुई बोली, जहाँ मेरी जगह नहीं वहाँ मैं रह भी नहीं सकती। और वो चली गई। हमजा ने सुमेरा की तरफ रुख किया। बहन, माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि दूसरा घर तुम्हारे नाम कर दूँ। तुमने जो किया वो एहसान नहीं, इंसानियत थी। अब यही घर इंसानियत की पनाहगाह बनेगा। सुमेरा की आंखों से आंसू बह गए। भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उन्हें माँ समझा था। हमजा मुस्कुराया। और यही दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है, किसी गैर में अपना देखना। वो रात हमजा की ज़िंदगी का नया आगाज़ थी। वो बरामदे में बैठा था, हवा में माँ की खुशबू थी, चांदनी आंगन में फैल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, अब आपकी खुशबू हर सांस में है। और उसके हाथ में रखी शाह बीबी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा उठी, जैसे किसी माँ ने आखिरकार अपनी बेटे को सच्चाई का रास्ता दिखा दिया हो। कुछ हफ्ते गुजर गए। लाहौर की वही गली जहाँ कभी शाह बीबी के आंसू गिरे थे, अब वहाँ एक नया बोर्ड लगा था, शाह बीबी होम, लावारिस माओं के लिए एक महफूज आशियाना। ये वही घर था जिसे कभी सानिया ने झगड़ों से भर दिया था। अब वही घर मोहब्बत, दुआ और रोशनी से जगमगा रहा था। हमजा ने अपनी नौकरी छोड़ दी, सारा वक्त इसी घर को दे दिया। दीवारों पर पुराने पर्दे हटाकर इसने माँ के पसंदीदा फूल लगाए। हर कमरे में एक बिस्तर, एक छोटी सी अलमारी, और लिखा, माँ के कदमों तले जन्नत है। शुरू में मोहल्ले वाले हैरान थे, हमजा पागल तो नहीं हो गया। मगर जब उन्होंने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई बूढ़ी औरत दरवाजे पर आती है, कोई जो बेटे ने छोड़ दी, कोई जिसे बेटियों ने बुला दिया, तो सब खामोश हो गए। हमजा हर माँ के हाथों को चूमता, जैसे हर एक में अपनी माँ देखता हो। सुबह जब वो दरवाजे पर अजान सुनता तो सब माँओं को आवाज़ देता, चले अम्मी जी, नाश्ता तैयार है, पहले दुआ फिर चाय। और वो माएँ जो बरसों बाद अपने नाम से बुलाई जाती थी मुस्कुराती, अल्लाह तुझे खुश रखे हमजा बेटा। एक कहती, बेटा तुमने खाना खाया? दूसरी कहती, हाँ भाई, आज तो पराठा ज़बरदस्त है। और हंसी की आवाज़ें इस घर को फिर से घर बना देती। एक दिन सुमेरा अपने बेटे अहमद के साथ आई।
दरवाजे पर हाथ जोड़कर बोली, हमजा भाई अब तो आप पर फख्र है, अम्मी जी अगर होती तो कितनी खुश होती। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, हर मुस्कुराते चेहरे में, हर दुआ में, हर रोशनी में वही तो हैं। शाम को जब धूप छत पर झलकने लगी, हमजा ऊपर आ गया। आसमान पर सूरज डूब रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी अब आपका बेटा अकेला नहीं है, अब आपकी तरह कई माएँ यहाँ हंसती हैं, जीती हैं। आपके नाम की ये रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। नीचे से आवाज़ आई, हमजा बेटा आ जाओ, आज नया हलीम बनाया है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो हंसा, आ रहा हूँ अम्मी जी। अब हर आवाज़ में उसे अपनी माँ का प्यार सुनाई देता था। कुछ महीनों बाद एक बड़े अखबार में सुर्खी छपी, एक बेटे ने माँ की याद में बनाया शाह बीबी होम, जहाँ हर माँ को मिलता है घर जैसा सुकून। नीचे तस्वीर थी, हमजा मुस्कुराता हुआ दर्जनों बुजुर्ग खवातीन के दरमियान। लोग कहते थे वो माँ जिसने जिंदगी में तन्हाई से ही, आज उसकी याद के सैकड़ों माएँ इज्जत पा रही हैं। एक शाम दरवाजे पर एक कमज़ोर बूढ़ी औरत आई, फटे दुपट्टे में लरजते कदमों से बोली, बेटा सुना है यहाँ बेसहारा औरतों को जगह मिलती है। हमजा आगे बढ़ा, हाथ पकड़ा, अम्मी ये घर आपका ही है, यहाँ कोई पराया नहीं। उसने अंदर ले जाकर बिठाया, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी अब कोई माँ अकेली नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। रात को सब सो चुके थे। हमजा बरामदे में बैठा चांद को देख रहा था। हवा में माँ की खुशबू थी। एक पत्ता उड़कर उसकी गोद में गिरा। वो मुस्कुराया। अब वो घर जहाँ कभी सन्नाटा था, हर रोज़ हंसी माँ की दुआओं से गूंजता था। हमजा अब समझ चुका था, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो दिल है जो बिना शर्त मोहब्बत करता है। कहानी ख़त्म हुई मगर सबक जिंदा रहा। जिसकी माँ बाप जिंदा है वो खुश नसीब है। इन्हें वक्त दो, क्योंकि कल शायद वो तुम्हें वक्त ना दे सके। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी माँ को गले लगा लेना, क्योंकि मोहब्बत इज़हार हमेशा ज़िंदगी में करना चाहिए।